एक माँ अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर मार्केट की तरफ जा रही है। वो बच्चा बहुत ही मासूमियत और मज़े से अपनी माँ को याकीतोरी, जापानी स्टाइल ग्रिल्ड चिकन मुर्गे का कबाब के बारे में बता रहा है। वो बड़े चाव से समझाता है कि उसे मुर्गे का कौन सा हिस्सा खाना सबसे ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। माँ उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह हिलने लगती हैं। लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। धूल और मलबे के बीच से एक भयानक, विशालकाय और बदसूरत मॉन्स्टर बाहर निकलता है। इस दुनिया में ऐसे दानवों को किजू कहा जाता है, जो किसी इंसान के अंदर की चरम नफरत, जलन या किसी अधूरी सनक की वजह से राक्षस बनकर पैदा होते हैं। ये दानव अजीब तरीके से बौखलाया हुआ है, उसके सामने बिल्कुल बेबस नजर आती हैं। इंसान अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे हैं। ये उड़ते हुए धुएं के बीच से एक परछाई उभरती है, धूल छंटती है और सामने आता है एक ऐसा जीव जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यह एक गठीले बदन, चौड़ी छाती वाला और बेहद गंभीर रूप वाला मुर्गा है, जिसका नाम है केजी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मसम्मान और कातिलाना चमक है। केजी बिना एक पल गंवाए उस विशालकाय दानव की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन केजी की रफ्तार बिजली जैसी है। वो हवा में ऊंची छलांग लगाता है और दानव के भारी हमलों को बेहद चतुराई से चकमा देता है। वो विशाल राक्षस इस छोटे से मुर्गे की ताकत से घुटनों पर आ जाता है। शुरुआती धमाकेदार एक्शन के बाद हमें केजी की रोजमर्रा की अजीब और अनोखी जिंदगी के बारे में जानने को मिलता है। केजी खुद को एक प्रवासी पक्षी यानी बंजारा कहता है, जिसका कोई पक्का घर नहीं है और जो कभी भी किसी एक जगह पर टिककर नहीं रहता। वो एक आजाद और अपनी धुन में जीने वाला योद्धा है। उसकी मर्दाना छवि को दिखाने के लिए एक मजेदार दृश्य आता है, जहां वो रास्ते में मिली एक खूबसूरत स्थानीय मुर्गी के साथ कुछ वक्त बिताता है। वो मुर्गी उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाती है, लेकिन केजी का मकसद कुछ और है। वो बिना भावुक हुए उस मुर्गी का दिल तोड़कर अपनी पीठ घुमाकर तुरंत अगले रास्ते पर बढ़ जाता है। रही बात उसके सुबह के नाश्ते की, तो वो कोई दाना नहीं चुगता। हवा में उड़ते हुए एक बदबूदार कीड़े को वो बिल्कुल सटीक निशाने के साथ अपनी चोंच से झपट्टा मारकर पकड़ता है और सीधे निगल जाता है, ताकि लड़ाई के लिए उसके शरीर की ऊर्जा बनी रहे। अपनी यात्रा के दौरान केजी एक नए शांत मोहल्ले में पहुंचता है। वहां कुछ शरारती और आवारा स्कूली बच्चे उसे देख लेते हैं। वो केजी को एक आम मुर्गा समझकर उसे परेशान करने लगते हैं और उसे पकड़कर एक भूखी आवारा बिल्ली के सामने फेंकने की योजना बनाते हैं। केजी उन बच्चों को सबक सिखाने ही वाला होता है कि तभी वहां एक सफेद बालों वाले सेवानिवृत्त बूढ़े स्कूल शिक्षक आ जाते हैं। वो दादाजी उन बच्चों को डांटते हैं और केजी को बचाने के लिए एक झूठ बोल देते हैं कि ये कोई आवारा मुर्गा नहीं है, बल्कि उनका अपना पालतू मुर्गा है, जिसका नाम उन्होंने कोकेसुके रखा है। बच्चे डरकर वहां से भाग जाते हैं। केजी एक बेहद स्वाभिमानी और कड़े उसूलों वाला मुर्गा है। वो उस बूढ़े आदमी के इस एहसान और उनके द्वारा दिए गए सम्मान को बेकार नहीं जाने देना चाहता। इसलिए वो कुछ समय के लिए उन दादाजी के घर पर ही रुकने का फैसला करता है। दादाजी उसे बड़े प्यार से खाने के लिए साफ सुथरे चावल और हरी पत्तियां देते हैं। दादाजी भावुक हो जाते हैं और केजी के सामने अपना दिल खोलकर रोने लगते हैं। वो अफसोस जताते हुए बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी जवानी सिर्फ काम और तरक्की के पीछे भागने में बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से वो अपनी स्वर्गीय पत्नी को कभी समय और खुशियां नहीं दे पाए। उनका ये अकेलापन और दर्द देखकर केजी भी अंदर से हिल जाता है। बूढ़े दादाजी का ये गहरा दुख देखकर केजी को अपने जीवन का सबसे काला और दर्दनाक हिस्सा याद आ जाता है, जहां से उसकी इस नफरत की शुरुआत हुई थी। लेकिन एक काली रात को उनकी पूरी दुनिया तबाह हो गई। केजी उस वक्त बहुत कमजोर था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और उसकी अपनी आंखों के सामने उस सफेद राक्षस ने उसकी मासूम और प्यारी छोटी बहन सारा को बेरहमी से मार डाला। उस रात के बाद से केजी के दिल में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग सुलग रही है। उसने कसम खाई थी कि जब तक वो अपनी बहन के कातिल के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा, वो चैन की सांस नहीं लेगा। अभी केजी अपने अतीत की यादों में खोया ही होता है कि अचानक पूरा शहर फिर से दहल उठता है। एक नया और बेहद अजीब दानव उस मोहल्ले पर धावा बोल देता है। यह दानव असल में एक आम दफ्तर में काम करने वाला कर्मचारी था, जो दिन रात काम के भारी दबाव, डांट और अपना लक्ष्य पूरा न कर पाने के मानसिक पागलपन की वजह से इस भयानक रूप में बदल चुका है। वो अपनी अधूरी भड़ास निकालने के लिए अंधाधुंध तबाही मचा रहा है। वो दानव तेजी से आगे बढ़ते हुए उन मासूम बच्चों और केजी को शरण देने वाले बूढ़े दादाजी की तरफ हमला करने के लिए झपटता है। बूढ़े दादाजी डर से सहम जाते हैं। ठीक उसी पल केजी हवा की रफ्तार से उनके बीच में आता है और एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। दानव अपनी पूरी ताकत से केजी को कुचलने की कोशिश करता है और लड़ाई बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। केजी बिना एक पल गंवाए उस विशालकाय दानव की तरफ दौड़ पड़ता है। दानव उसे एक छोटा सा कीड़ा समझकर कुचलने के लिए अपना भारी भरकम पैर उठाता है, लेकिन केजी की रफ्तार बिजली जैसी है।
वो हवा में ऊंची छलांग लगाता है और दानव के भारी हमलों को बेहद चतुराई से चकमा देता है। केजी अपने नुकीले पंजों और फौलादी चोंच से उस दानव पर ताबड़तोड़ हमलों की बौछार कर देता है। वो विशाल राक्षस इस छोटे से मुर्गे की ताकत से घुटनों पर आ जाता है। केजी को समझ आ जाता है कि इसे सीधे शारीरिक लड़ाई से हराने में वक्त लगेगा, इसलिए वो पीछे हटता है, अपनी छाती को पूरा फुलाता है, अपनी आंखों को बंद करता है और अपने सबसे घातक, गुप्त और जादुई हमले को अंजाम देता है। आखिरी कुकड़ू कूं। केजी अपने पूरे वजूद की ताकत लगाकर इतनी भयंकर, ऊंची और एक बेहद खास कंपन पर बांग देता है कि उसकी आवाज से पूरी हवा में तरंगे उठने लगती हैं। वह आवाज इतनी तेज है कि उस विशालकाय दानव का पूरा शरीर अंदर से कांपने लगता है। उसकी हड्डियों और मांस में एक अजीब सी थरथराहट शुरू होती है और देखते ही देखते वो विशाल दानव बीच सड़क पर एक जबरदस्त धमाके के साथ चीथड़ों में उड़ जाता है। चारों तरफ उसका मलबा बिखर जाता है। बूढ़े दादाजी ये खौफनाक और चमत्कारी नज़ारा देखकर फटी आंखों से देखते रह जाते हैं। वो हैरान होकर बड़बड़ाते हैं कि विज्ञान भले ही ये जानता हो कि ध्वनि तरंगों से कांच टूट सकता है, लेकिन एक मुर्गे की आवाज से इतना बड़ा दानव फट जाएगा, ये इंसानी सोच और समझ से बिल्कुल परे है। एक खामोश विदाई। लड़ाई खत्म हो चुकी है और खतरा टल गया है, लेकिन एक सच्चे और अनुशासित योद्धा की तरह केजी सिर्फ तबाही मचाकर आगे नहीं बढ़ता। वो अपनी चोंच और मजबूत पंजों का इस्तेमाल करता है और बड़ी मेहनत से बूढ़े दादाजी के आंगन और घर के सामने फैले हुए मलबे और पत्थरों को साफ करने में उनकी मदद करता है, ताकि बूढ़े दादाजी को कोई तकलीफ न हो। काम पूरा करने के बाद जैसे ही सुबह के सूरज की पहली किरण आसमान में बिखरती है, केजी सामने की तरफ अपनी गठीली पीठ करता है। बूढ़े दादाजी उसे पीछे से पुकारते हैं, लेकिन केजी बिना रुके, बिना पीछे मुड़े अपनी बहन सारा के कातिल सफेद राक्षस को ढूंढने और दुनिया से बुराई का खात्मा करने के लिए अकेले ही अगले अनजान शहर की ओर पैदल ही निकल पड़ता है। यहाँ पहला एपिसोड एक बेहद गंभीर और शानदार मोड़ पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।